आज हम चैप्टर 4 इंडिसेस और स्टैंडर्ड फॉर्म की एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करेंगे। तो उसका पहला पार्ट हमें ये कहता है कि ए स्क्वायर का होल क्यूब इंटू ए की पावर 5 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने पहले पार्ट को अगर चेक करें तो उसके अंदर फोर्थ लॉ अप्लाई होता है, जो ये कहता है वेरिएबल की पावर हो तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 दैट वुड बी इक्वल टू 6। उसके बाद मल्टीप्लाई ए की पावर 5। अगेन अब हमारे बोथ वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हमारे पास इसके लिए फिफ्थ लॉ है जो हमें यह कहता है कि अगर दोनों वेरिएबल सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर को ऐड कर देते हैं। पावर को ऐड करते हैं, a 6 प्लस 5 दैट वुड बी इक्वल टू a की पावर 11। a की पावर 11 जो हमारा आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी को चेक करते हैं। पार्ट बी क्या है? b क्यूब होल पावर 7 इंटू b4 होल पावर 5। सबसे पहले अगेन हमारा फोर्थ लॉ अप्लाई हो रहा है, जो ये कहता है कि अगर पावर की पावर ली जाए तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते। b 3 इंटू 7 दैट वुड बी इक्वल टू 21। अगेन b4 की पावर 5 है, 4 इंटू 5 दैट वुड बी b की पावर 20। अगेन हम ये देखते हैं कि दोनों वेरिएबल सेम है, तो हमारा फिफ्थ लॉ अप्लाई होता है, जो हमें ये कहता है कि वेरिएबल अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो b 21 प्लस 20, 21 और 20 ऐड होके हमारे पास b की पावर 41 हो जाएगी, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 6 सी पार्ट है, जो हमें ये कहता है कि c की पावर 6 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर। सबसे पहले अगेन जो न्यूमरेटर है उसके ऊपर हमारा फोर्थ लॉ अप्लाई होता है। पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c हमारे पास 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस सी का स्क्वायर। अगेन अगर हम इसका फॉर्मेट चेक करें तो ये दोनों वेरिएबल सेम है, लेकिन यहां पे डिवाइड आ गया। जब डिवीजन में आ जाएगा तो हमारा ये 6 लॉ अप्लाई होगा। वेरिएबल सेम है लेकिन डिवीजन में है। जब डिवीजन में होता है तो न्यूमरेटर की जो पावर होती है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाती है। मींस 30 में से हमने 2 को माइनस कर देना है। ये माइनस साइन शुरू में लिख लेंगे, तो c 30 माइनस 2, 30 माइनस 2 वुड बी 28, जो कि हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 6 डी पार्ट, जो हमें यह कहता है -3d क्यूब होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2d होल पावर क्यूब। अगेन सबसे पहले हम फोर्थ लॉ अप्लाई करेंगे। ये 2 इस माइनस के ऊपर भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव नंबर में। 3 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, d3 इंटू 2 d6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 3 2 के ऊपर अप्लाई होगा तो हमारे पास 8 हो जाएगा, और d के ऊपर अप्लाई होगा तो d की पावर 3 हो जाएगी। अगेन हमारे पास वेरिएबल सेम आ गए, लेकिन डिवीजन में है। 6 लॉ अप्लाई हो रहा, पावर का डिफरेंस हम ले लेना। कांस्टेंट शुरू में ले लेते, 6 माइनस 3 कर देंगे। उसके बाद अगेन 9 डिवाइडेड बाय 8 d की पावर 3, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 6 है, पार्ट ई है, जो हमें यह कहता है कि ई क्यूब की होल पावर 5 डिवाइडेड बाय माइनस ई स्क्वायर होल पावर 4। अगेन इसके अंदर पहले हम फोर्थ लॉ अप्लाई करेंगे। फोर्थ लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास
E 3 into 5 that would be equal to 15 डिवाइडेड बाय, अब ये 4 इवन नंबर है, माइनस के ऊपर अप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 4 ई की पावर हमारे पास 8 आ जाएगी। अगेन वेरिएबल सेम है लेकिन डिवीजन में है, 6 लॉ अप्लाई होगा। क्या कहता है वो, डिवीजन में हो तो पावर का डिफरेंस लेते हैं। 15 माइनस 8 दैट वुड बी इक्वल टू ई की पावर 7, जो हमारा आंसर है। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है 6f, जो हमें ये कहता है 4f6 होल क्यूब डिवाइडेड बाय -2f क्यूब होल क्यूब। सबसे पहले इस 3 को अप्लाई करेंगे एज पर फोर्थ लॉ। 4 की पावर 3 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 64, f6 इंटू 3, f हमारे पास 18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर माइनस के ऊपर और नंबर अप्लाई हो रहा है तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, अगर इवन होता तो प्लस हो जाएगा, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया। f की पावर 3 इंटू 3 तो e की पावर हमारे पास 9 हो जाएगी। 2 के ऊपर लेंगे 8 हो जाएगा, e की पावर 9। अगेन हम ये देखते हैं कि f, यहां पे भी f है, f और f दोनों सेम वेरिएबल है लेकिन डिवीजन में है तो पावर का डिफरेंस लेंगे। कांस्टेंट पहले ले लेते हैं और माइनस भी शुरू में आ जाएगा, तो 64 डिवाइडेड बाय 8, f 18 माइनस 9, 8 1 द 8, 8 8 द 64, 18 माइनस 9 तो f की पावर सिर्फ 9 रह जाएगी, तो -8 f 9। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस क्वेश्चन के रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन के रिलेटेड कोई आपका सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कीजिए या हमें ईमेल कीजिए info@brookfieldcenter.com। अल्लाह हाफिज़।